हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी। तो पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और काफ़ी मज़ेदार भी है। तो देखते हैं क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अनदर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक प्रॉपर्टी है या एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। द फिलॉसफी दैट अंडरलाइज इज वन इंटरफेस मल्टीपल इम्प्लीमेंट। मतलब एक नाम और कई काम, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पॉली एंड मॉर्फ्स। जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और एक मॉर्फ्स। द वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मतलब मैनी फॉर्म। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फ्स का मतलब फॉर्म, मतलब कई सारे फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। In programming language, polymorphism means that same code or operation or object behave differently in different context या situation. पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या मतलब है कि सेम कोड या सेम ऑपरेटर या सेम फंक्शन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बिहेव। ये है पॉलीमॉर्फिज्म का फंडा। इसी के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस लिखा, 4+5 = 9। अब जैसे ही प्लस है, प्लस का काम क्या है, आपको प्लस देख के ही रिजल्ट समझ में आ गया कि 4+5 = 9, इंटीजर एडिशन। तो यहाँ पे हमने प्लस दो इंटीजर के बीच में रखा, तो प्लस को पता है कि मेरे दोनों तरफ इंटीजर है, तो मुझे इंटीजर एडिशन करना है, जिसका रिजल्ट होगा 4+5 = 9। अगर मैं प्लस के दोनों तरफ फ्लोटिंग पॉइंट रख दूं, तो अब प्लस अपना जो फॉर्म है वो चेंज करेगा और अब की बार वो एक फ्लोटिंग एडिशन करेगा, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो एक फ्लोटिंग नंबर आएगा। और यही नहीं, सी प्लस प्लस में हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब की बार प्लस वही है, बट अब की बार उसकी दोनों तरफ दो स्ट्रिंग है, तो अब की बार वो एडिशन नहीं करेगा, अब की बार स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करेगा। तो बाइनरी डोज दोनों को मिला देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस तो एक ही है, बट वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल निभा रहा है। यही है पॉलीमॉर्फिज्म। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में बड़े ही प्यार से और बड़ी आसानी से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं, और ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखें पॉलीमॉर्फिज्म के, तो अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल रोल। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कैन बी पेरेंट, एन एम्प्लॉय एंड अ फ्रेंड। जब एक पर्सन है, वो अपने फैमिली के सामने या अपने बच्चों के सामने जाता है, तो वो एक एज अ पेरेंट अपना रोल अदा करता है। जब वो कंपनी में जाता है तो वो एज ए एम्प्लॉय होता है। जब वो अपने दोस्तों के बीच जाता है तो वो एक फ्रेंड की तरह अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पर्सन तो वही है, बट सिचुएशन के हिसाब से वो अपना रोल चेंज करता है। जिस तरह हमारे प्लस ने सिचुएशन के हिसाब से अपना रोल चेंज किया। अ किचन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अब किचन तो एक ही है, बट सिचुएशन में ब्रेकफास्ट बनना है, क्या बनना है, अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग तरह के रिजल्ट, अलग अलग तरह का फूड बनाने में हेल्प करती है। ओके, बेनिफिट क्या है पॉलीमॉर्फिज्म के? द फंक्शनलिटी ऑफ अ मेथड बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनेरियो। तो फंक्शनलिटी ऑफ मेथड मतलब किसी भी फंक्शन की जो फंक्शनलिटी होगी वो सिनेरियोज के बेस पर अलग अलग डिफरेंट करेगी, अलग अलग बिहेव करेगी। द बिहेवियर ऑफ अ मेथड डिपेंड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड। अब ये जो बिहेवियर होगा मेथड का, वो डेटा प्रोवाइडेड, यूजर जो डेटा देगा उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा। लाइक प्लस को जब हमने इंटीजर दिया तो इंटीजर एडिशन, फ्लोटिंग नंबर्स दिए तो फ्लोटिंग एडिशन, और स्ट्रिंग दे दी तो वो इतना समझदार है कि उसने अब की बार एडिशन नहीं किया, उसने कंकैटिनेशन कर दिया। इट अलाउ द सेम नेम फॉर अ मेंबर और मेथड इन अ क्लास विद डिफरेंट टाइप। अब तीनों ही केस में हम उसे एडिशन ही बुलाएंगे, प्लस ही कहेंगे, प्लस ऑपरेटर है, नाम सेम है बट काम अलग अलग है। तो नाम भी हमें ज्यादा याद नहीं रखने पड़ते पॉलीमॉर्फिज्म में, हमने सेम टाइप के जो फंक्शन होंगे सेम नाम दे सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? इम्प्लिसिट मतलब अंदर ही खुद से ही वो समझ जाता है कि मुझे टाइप कन्वर्जन क्या करना है। लाइक इंटीजर दिए तो जो रिजल्ट है वो इंटीजर में आया, फ्लोटिंग दिए तो रिजल्ट फ्लोटिंग में आया, और स्ट्रिंग दिए तो रिजल्ट स्ट्रिंग में आया। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी किया जा सकता है पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से।
ओके। अब आगे कुछ वीडियोस में हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम उसके टाइप देखेंगे, क्योंकि 2 टाइप है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, कि हम फंक्शन को कैसे, सेम नाम के फंक्शन को अलग-अलग सिचुएशन में हम अलग-अलग कैसे बिहेव करा सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो भी हमने एक एग्जांपल देखा एडिशन ऑपरेटर का, जिसने अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग बिहेव किया, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पढ़ेंगे। और रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म हम यूज़ करते हैं, उसका एक टाइप है वर्चुअल फंक्शन, वो भी हम आगे देखेंगे। ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।